सपेरन पार्वती? हाँ सपेरन पार्वती। तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ। सपेरन, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। अपनी बर्बादी का, अपने पति की मांग का बदला चुकाने का पूरा हक है। लेकिन सब पर जो अपराध मेरे हाथों से हुआ वो अनजाने में हुआ। तुम्हारे पति को मार देने के बाद मुझे पता चला कि चोर तुम्हारा पति नहीं, मेरा ही दोस्त था। पुजारियों का कातिल तुम्हारा पति नहीं, मेरा ही दोस्त था। लेकिन जब ये राज मुझ पर जाहिर हुआ, मैं बहुत रोया, बहुत पछताया। यहाँ तक अपने आदमी को व्यवहार के चारों तरफ भेजा, तुम्हारा पता लगवाया, तुम्हारी ढूंढवाया, तुम्हारा पता नहीं चला सका। हाँ जरूर ढूंढवाया होगा, जरूर ढूंढवाया होगा चौधरी, इसलिए कि मेरे पति को मार देने के बाद मुझे और मेरे बेटे से ये जय किसी तुम्हारा बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। परसों पहले अनजाने में जो अपराध मेरे हाथों से हुआ, वही अपराध, वही पाप आज मैं ठीक करने आया था। लेकिन सच मानो, मैं नहीं जानता था कि और अगर जानता तो इतना सिर्फ नहीं होता। और अगर आज से पहले मैं जान जाता, अगर आज से पहले और मैं जान जाता, तो बेटा तुम्हारा नहीं दुख समझाता। मैं तो अपने पापों के प्रायश्चित का रास्ता ढूंढ रहा था, और आज जब पता चला कि ये जैक्सन तुम्हारा बेटा है, तो आज नहीं, अगर पहले जानता तो मैं पहले अपना लेता इसे। ये हकीकत है भैया। देखिए खड़खड़ाइए नहीं, ज्यादा 15 मिनट। इसके बाद लास्ट एंट्री है, इसके बाद लास्ट एंट्री है। परेशान न होइए। जैसे सारी रात आप लोग बैठे थे, हम लोगों ने मेहनत किया, तो 15 मिनट की मेहनत पर पानी न फेरिए। और मान लीजिए जाने की चूक है तो उठे चले जाए, लेकिन जो देख रहे हैं उनको तो देखने दीजिए। और भैया पिंटू आप जहाँ भी हो घर चले जाए। डॉक्टर साहब वहाँ से परेशान है और इंतजार कर रहे हैं आपका। पिंटू आप घर चले जाइए, तो डॉक्टर साहब यहाँ आए, और वहाँ से यहाँ आना डॉक्टर साहब का बहुत जरूरी है। स्वागत है, आप घर चले जाए। आगे लखनदर बैंड पार्टी 7 कपड़वानी 80 है, 10 रुपया भैया लखनदर पार्टी की तरफ से इनाम था। मैं इसे पहले अपना लेता, लेकिन इसे हकीकत समझो। अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं, तो फिर ये सारी कसर आज तक किसी के सामने नहीं झुका। ये रही पिस्तौल, अपने पति की मौत का बदला चुका सकती हो। तुम्हारे सामने सारे सब चुकाता है। चौधरी साहब आप परेशान न हो, इसलिए कि आज मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करती हूँ। हाँ चौधरी साहब, इसलिए और नहीं माने उजड़ी ठाकुर हमारे
तुम्हारा पति मरा नहीं है, जिंदा है तुम्हारा सुहाग। हाँ लेकिन ये करिश्मा हो कैसे, जबकि मैंने अपनी चौखट पर उसे तड़प पर प्राण त्यागते हुए देखा है। फिर तुम्हारा पति जिंदा हुआ तो कैसे और कहाँ है? तो और मैं उससे मिलना चाहता और अपने किए को उससे भी माफी मांगना चाहता। अगर वो मुझे गोली मार देता है तो मुझे इसका दुख नहीं होगा, इसका मरण नहीं होगा। आपको सौभाग्यशाली समझेंगे। चौधरी साहब, आपने अपनी रियासत में डाकू पृथ्वी सिंह का नाम सुना होगा। वही डाकू पृथ्वी सिंह जिसकी खोज में मैं था, क्योंकि वही मेरी बेटी को लेकर भागा था। चौधरी साहब, इतना जान लो कि डाकू पृथ्वी सिंह को यार नहीं, बल्कि वही मेरे पति भोला सपेरा है। पृथ्वी सिंह भोला सपेरा है। चौधरी साहब, एक सीधे साधे सपेरे को मैंने खुदा डाकू बना दिया, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं भोला के हाथों से मारकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करके मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। बेटा जय किशन, अगर मैं जानता कि तुम भोला सपेरे की बेटी हो तो इतना सितम इतना जुल्म तुम पर नहीं होता। अरे मैं तो तुम्हें पहले ही अपना लेता, अपने सीने से लगा लेता। लेकिन जो काम पहले करना था, चलो आज के देता हूँ। चांदी, अगर तुझे जय किशन पसंद है तो आए चौधरी साहब बाखुशी अपनी बेटी का हाथ जय किशन के हाथों में देता। चौधरी साहब, ये क्या करने जा रहे हैं? ये क्या करने जा रहे हैं? और किसे अपने दामाद उतारने वाला? भूलता नहीं है सड़क की याददाश्त हाथी की समझो। हमें याद है, मैं जानता कि मैंने चांदी की मंगनी तुम्हारे साथ की है, लेकिन उसे एक सपना समझकर भूल जाओ, तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। भूल जाओ। हाँ बेटा, क्योंकि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। चौधरी, तुम्हारे पापों से मुझे कोई लेना देना है, लेकिन मेरे पापों से लेना देना तेरा सबसे पुराना बड़ा। देख, मैंने बरसों पहले एक अपराध किया था। बरसों पहले हमारे इस खैरागढ़ में दुर्गा माँ के मंदिर में एक डाका पड़ा। दुर्गा माँ के सारे गहने चोरी हुए और चोरी का जय किसी का होना पड़ गया। पुजारियों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कातिल जय किशन को ठहराया गया। मैंने जुनून में आकर जय किशन के बाद भोला सपेरा को जान से मरवा दिया और उसके बाद मुझे पता चला कि चोर जय किशन का बाप नहीं था। चोर जय किशन का बाप नहीं, चोर कातिल जय किशन का बाप नहीं था, कातिल। तुम ही बताओ, जिस बच्चे के सर से उसके बाप का साया मैंने छीना हो, स्वागत का स्वाद मैंने उजाड़ा हो, उसका सरपरस्त बनना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो बेटा। मैं मानता हूँ कि जय किशन के सर से उसके बाप का साया तुमने छीन लिया, इसलिए आज तुम जय किशन के सरपरस्त
क्योंकि तुम्हारा बाप एक चोर था, जिला था, क्योंकि तुम्हारा बाप एक मैंने फैसला कर लिया है। चौधरी सारंग का फैसला है चांदनी की शादी जय किशन से होगी। चांदनी की शादी लाखन सिंह से। आज दादा की काका हस्ती आज लाखन सिंह अपनी खान उठाएगा। कोई ऐसी हरकत मत करना कि माफी मांगने की जगह न बचे। देखो मेरा फैसला है और सारंग का फैसला तुम्हारे बदन का लिबास नहीं जो तुम्हारी खबरदार चौधरी, जेब से हाथ बाहर निकालो। भाई चाहे जहाँ ऊपर लगा देना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, चाहे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे जेब में एक छोटी सी रिवॉल्वर है। ये अच्छा नहीं कर रहे हो ना? अरे बचपन से तुम्हारे साथ रह के घास नहीं छीन रहा। समझ गए? सब में चला था। Give me a gun. साउंड सिस्टम है ना, डुअल लाइट साउंड सिस्टम। कोई गलती मत करना लखन। ये सारा हरामखोर मेरी नजरों में कौन से अगर ये है तो फिर मैं नहीं, और मेरे रास्ते में जो आएगा ये लाखों से चिल्ला नहीं छोड़ेगा। बीट बनाओ समझ नहीं लगा। बीट तुझसे एक जुर्म का हिसाब चुकाऊंगा। कौन? डॉक्टर पृथ्वी सिंह। अब छुपाने से आप बेटर आ गया नहीं, मुझे पता चल चुका है कि योगेश के संगे रहा था जात था। मैं तुम्हारा मुस्लिम, तुम्हारा गुनहगार हूँ। बेशक अपना बदला चुकाने का पूरा अधिकार है तुम्हें, लेकिन मैं मरने से पहले अपने पापा का प्रयास करना चाहता। नहीं जिससे आप छपरात जो गलती मैंने तुम्हारे साथ की, जो जुर्म मैंने तुम पर किया तो समझ जाने दो। चोरी मेरे दोस्त ने की और तुम्हें चोर ठहराया गया। कातिल मेरा दोस्त था, कातिल तुम्हें बनाया गया। मैं अपने जुनून में था और तुम्हें बर्बाद दिया। उसके बाद पता चला कि तुम निर्दोष थे और मैं उसके बाद बहुत रोया, बहुत पछताया। अपने पापों का प्रायश्चित का रास्ता ढूंढता रहा। पता चला है कि तुम्हारा बेटा है और मेरे पापों का प्रायश्चित ये है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से कदू वही कर रहा था। जिसने तुम्हें चोरी और डांकी के इल्जाम में, कत्ल के इल्जाम में फंसाया, वो जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने उसके बेटे को पेंसिल से लगाए रखा। बेटे जैसा चाह, बेटे जैसा प्यार दिया, उसी का बेटा लाखन है जो हमारी बेटी को लेकर भाग रहा है। देखो मेरी बेटी की इज्जत और जान दोनों खतरे में है। उसे बचाओ और उसके बाद बदला चुकाना। देखो भोला, अगर मैं जिंदा रहा तो बेटी के पापों जगह कन्यादान करूंगा, और अगर बेटी के आने से पहले मैं मर गया तो फिर मेरा सब कुछ मेरी बेटी कहे। उसके बाद मेरे दामाद का खैरागढ़ में रहना और मेरी सल्तनत पर अपनी जिंदगी गुजारना। बोला बोला बोला। तेरी औकात कैसे हो गई मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाले? तुमने चांदनी को हाथ कैसे लगाया? तेरा बाप चांदनी को सही सलामत अभी लेकर आया। उस लाखन की तो ऐसे की तुम जो करने जा रहे हो ना, ये सब गलत बात है। अच्छा तुम करो तो सब बढ़िया बढ़िया, हम करें तो गलत बात है क्या? तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। मैं किसी और की अमानत हूँ और किसी और की अमानत पे हाथ डालना वो हमारे को अच्छा नहीं लगता।
तू बनी है तो खाली लाखों के लिए। हाँ और माँ कसम आज देख तेरा वो हाथ कर ना शादी हो जाए यार। शादी से पहले सब पाप है। पाप नहीं बैठे नहीं पाप और पुण्य का ठेका नहीं लिया मैं। भाई बताओ हमारा वीडियो बैठे यार साल भर हुआ घर की इज्जत इज्जत है बना रहा और अक्टूबर से अदालत का उठेगा। अच्छा सगाई हुई मेरी इसके साथ। सगाई हुई है। अच्छा बाकी है ना अब वो साथ में नहीं होंगे। फिर दूसरा वो हमारे घर की इज्जत हमारी बहू है वो। साथ फेरे नहीं तेरा ही का इंतजाम होगा। तुम यहाँ शादी नहीं बचाओगे। तुम जहाँ से आए हो सीधा तुमको उसी भोपाल में भेजूंगा। देखो भैया इसलिए तुम्हें मारा इसलिए अगर मारा है तो ये साला मरेगा। अब तू उसी जिंदा नहीं जाएगा। आप मुझसे स्वागत करोगे। शादी से पहले कर लो। अकेले मरवा रहा है अपने साथी से तो बुलाओ। वो तो छुट्टी लेके चला गया। अरे बुलाओ सारे को। हाय हाय बुलाओ वरना कोई भी खाना पड़ेगा। बुलाओ उसको। भैया हमें क्या हाल चाल ये है? बढ़िया है साहब हमें हरिवा का सारे सबको ही बरवा हाथ घेरे हैं भैया। अच्छा देख कर डर क्यों लगा? जैसे कोई जीएम है। अरे पूरा परिवार इकट्ठा किया आराम चाहते हैं। हम का बिगाड़े हैं यार। हम तो कोई नीचे में कुछ बोलते हैं कैसे सुन अब ये खैरागढ़ में नहीं रहेगा। अब ये वहां जाएगा। एक काम करो कहाँ से आया है ये बड़ी मार पीट कर दी हमारे तुम्हारे दुश्मनी गए पर खैरागढ़ छोड़ दियो भैया। ऐसा करो वहां चोरी थे तो वहां बेटवा तुमका मुबारक हो। अच्छा तो मुबारक हो। मुबारक मुसलमान हो गए। अरे चलो आगे बोलो। अच्छा दादी होगा। हाँ चलो वो मुबारक हो। आपके खैरागढ़ मुबारक हो। हम लोगों को छोड़ दियो हम सब वापस फिर वही मतलब हम लोग भोपाल में फिर चले जाए। उसमें वापस नहीं जा पाओगे। इसको जिंदा
साहब अरे दैया अब तो हर मंदिरा वाले खुशी हो गए हुई हो जाए बाबा इसको क्या हुआ कि गोली में अटक तुम्हारा और ये मर गया। जी आप से जानते नहीं ये नंबर 1 नंबर की बात ये बहुत ही ड्रामे बात है। अच्छा देखो 1 मिनट में अभी कैसे ऊपर खड़ा जाता है। आज इसकी दुकान में पहले नहीं दुकान में बाकी तो कलाकार हो एक माथे तो भाग खेल इसी को तो त्योहारी पर बैठे हो भैया हम मरे नहीं देंगे गोली नहीं लाए हमें लगना कोई धुआं घुस कर हम बेहोश हो गए। ऐसा है अब होश में आ गए हो तो आप पूरी तरह से होश में आ जाओ। गंदे लोगों की संगत छोड़ दो। हम वतन के मरण के संगत की तरफ तो हैं सबके साथ हम लोग के साथ रहो इसी खैरत में रहो खाते पीते पड़े रहो। अब तुम वापस भोग में जाओ हमें इसमें नहीं जाना ठीक। अब सारा परिवार हमारे साथ है और तुम भी हमारे साथ हो। दादी बनाए पार्वती दादी बनाई है देखो मरते वक्त चौधरी साहब ने कहा था पार्वती मरते वक्त चौधरी साहब ने कहा था कि अगर मैं जिंदा न रहा तो बच्चों की शादी कर देना। तो आज हम इन दोनों बच्चों को एक ऐसे अटूट बंधन में डाल देते हैं जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म नहीं टूटेगा। आओ बच्चों हमें दूसरे बड़ा काम खत्म हो गया। हमें बहू मिल गई बेटा मिल गया है खुशियाँ वापस आ गई है। अब इन बच्चों को अपने हाथ में खेलने दो बातें करने दो। अब हमारा तुम्हारा क्या करना और चलते आराम करते आओ। यही से हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। जैसा कि आप लोगों की खिदमत में पेश की गई संगीत सितारे हैं दूध का कर्ज दगाबाज दोस्त और फिडाकू से समाप्त होती है। आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत वालों का प्रोग्राम हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद जय माता।